नमस्कार साथियों, तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति, जिनमें से मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को हमने कंप्लीट किया और इसके साथ साथ 1 से लेकर के 33 चैप्टर तक भी हमने कंप्लीट किया। 33 चैप्टर, जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो कहीं पेज भी जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है भाई। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है ये सारा दिया गया। यदि कहता है कि x tan 45 डिग्री फिर cos 60 डिग्री और बराबर इतना हो तो x का वैल्यू, तो साथियों सबसे पहली बात आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा, है ना। और हमने आपको बतलाया कि tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री, इस प्रकार से हमने टोटल चीज़ बतला दिया और वो भी ट्रिकी मेथड से हमने बतलाया। देखिए कहाँ चल गया, ठीक है भाई। तो उसे अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया। अगर कंप्लीट कर लिया तो ये सब सवाल ईजी है आपके लिए। देखिए मैं बना रहा हूँ x, तो x इंटू tan 45 डिग्री वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये गुना है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्लियर है। और इक्वल sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, क्लियर है। इंटू cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है भाई 1/√3, क्लियर है। √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। जब बराबर रहे तो बराबर कैंसिल होता है, ठीक है, ध्यान में। जब बराबर नहीं रहता है तो कोना कैंसिल होता है, ध्यान में रखना। तो बचा x गुना 1 करेंगे तो x से रह जाएगा, वो पर में बचेगा 1, तो राइट आंसर x का वैल्यू 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 62 नंबर, कहता है यदि इतना बराबर इतना ना हो तो x का वैल्यू, यहाँ भी x का वैल्यू ज्ञात करने दिया गया। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू बताओ 1 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है। माइनस cos 30 डिग्री की बात किया जाए तो होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। बैलेंस x गुना sin 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, क्लियर है। इंटू cos 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 1 तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर की जगह तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 आएगा, क्लियर है। इक्वल x गुना 1 तो हो जाएगा वो x हो जाएगा, √2 गुना √2 तो हो जाता है 4, ठीक है, ध्यान में रखना। अब एलसीएम लीजिएगा तो होगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दिए, 4 का 4 में से 3 गया, बचा 1/4 बराबर x/4, 4 गया तो x का वैल्यू यहाँ भी हो गया 1। देखिए 62 नंबर भी वही प्रश्न दिया गया, कहता है x का वैल्यू ज्ञात करना है, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो बोलिए tan 45 डिग्री वैल्यू क्या आता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। माइनस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, cos 30 डिग्री वैल्यू आता है √3/2 होता है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बराबर x तो x गुना sin 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो 1/√2 होता है, क्लियर है। और इंटू cos 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 दे दिया। हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर की जगह 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 आ जाएगा, क्लियर है। ये हो गया बराबर x/√2 गुना √2 तो 1 2 हो जाएगा। क्रॉस एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 4 का 4 3 का 3, 4 में 3 का 1/4 बराबर x/2, बराबर है कटता है 2 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 1/2, क्लियर है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखिए 63 नंबर, ठीक है। दिया गया ये चीज़ और इसको हल करना, कोई दिक्कत नहीं, हल करता हूँ। तो सबसे पहली बात ना, हम कह सकते हैं कि tan x बराबर 3 गुना cot थीटा का फॉर्मूला आता है 1/tan थीटा, ठीक है। थीटा का सब x है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना की जगह तो हो जाएगा tan स्क्वायर x। देखिए x गुना में नहीं होता, ठीक है, ये डिग्री का वैल्यू दिखाता है, ध्यान में रखना बात को, ठीक है। तो x गुना x नहीं कीजिएगा, 3 तो 3, ये जो है ना, ये स्क्वायर जगह पर तो भी बना जाएगा, यानी कि tan x बराबर हम कह सकते हैं √3, और tan कितना डिग्री वैल्यू √3 है, तो बोलिएगा आप कि सर जी tan जो है ना 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो tan कटेगा, बचे x का वैल्यू 60 डिग्री, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है इसका वैल्यू बताइए, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात क्या ना, इसको हम बोल सकते हैं कि साइन, है ना, sin 2a बराबर, ये पूरा कौन पर आधारित है, ध्यान में रखिए। इसको अगर मैं फार्मूला बनाऊँ कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा का सम में 3 है, तो गलती होगा, बिल्कुल गलती नहीं होगा, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, तो cos थीटा तो होइएगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला sin 90 डिग्री माइनस थीटा का सम में 3 रख दिया, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको कह सकता हूँ, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a बराबर बचेगा 90 माइनस 3a, ये माइनस से यहाँ पर आ जाएगा तो 3a माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a बराबर हो जाएगा 90, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 1 है ना, 4 दूना 8 बचा करता 1 यानी ये भाई देखिए यहाँ पे 90 बचा है, 90 में से 8, ठीक है 3 1 4 हो गया, ठीक है। ये 2 है भाई, याद देखिए यहाँ पे गलती हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए कैसे
यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 2 है, ठीक है, और ये 3 है पटे जाए तो 5 ये बराबर हो जाएगा 90। अब 5 से कटाइएगा, 5 जगह 5 बचा 4, ये 4 4 5 8 4 यानी 18 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 64 का। क्लियर है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, चलिए इसको भी हल करना। साइन 60 डिग्री वैल्यू बोलिए √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री वैल्यू बोलिए √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री वैल्यू बोलिए 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू बोलिए 1/2। ये सब याद होना चाहिए। √3 गुना √3 तक 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ठीक है। 4 4 का एलसीएम 4 रहेगा, एलसीएम सेम है तो 3 - 1 ऊपर में घट जाएगा, घटा है तो 2/4, 2 का 2 2 4 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 65 का। क्लियर है, चलिए अगला, चलिए इसको हल कीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 गुना कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू होता है, कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है, और प्लस tan 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 गुना सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल और गुना कर 2 √3 गुना √3 3 प्लस हो जाएगा 2/1, एलसीएम लीजिएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना जोड़िए नहीं गुना 3 दूना 6, 6 में से 2 जुटा 8, 8/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, तो ये 65 हुआ था ना आपका, 66 हुआ, फिर से 66 आ गया भाई। देखिए प्रश्न दिया गया, इसको हल करना, ठीक है। तो बोलिए साइन 30 डिग्री, तो है ना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है ना तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और गुना कॉस 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है ना तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। tan 30 डिग्री वैल्यू होता है ना, tan 30 वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1/2। साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे छूटा हुआ 1/8, ठीक है, तो 1/8 गुना कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका, कॉट 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात किया जाए तो 24 होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा 8 8 कम 24 3 बार में 3 1 3 प्लस ये थोड़ा सा एक है भाई, ये थोड़ा सा 1 है, ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, प्लस 3 कम 24 8 बार 8 गुना 4 8 चौक 32 प्लस 2 कम 24 12 बार 12 प्लस 8 3 24 1, ठीक है। तो जोड़िएगा तो 3 1 4 अब 12 4 16 16 32 हो जाता है 48/24, 24 दूना 48, 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 68 नंबर कहता है इसका वैल्यू बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री भाई, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है, गुना कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री तो √3/2 गुना साइन 30 1/2, यानी कि एक प्लस एक माइनस है घट के 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 68 का। अगला इसको हल करना, ठीक है। देखिए tan 60 वैल्यू होता है कितना भाई √3 माइनस tan 30 वैल्यू 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 वैल्यू होता है √3 गुना, ठीक है, tan 30 वैल्यू होता है 1/√3, √3 से √3 गया 1 1 2 हो जाता है नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो जगह √3 3 √3 गुना √3 3 1 गुना 1 3 में से गया 2/√3, इधर नीचे में 2 कल्टी मारेगा तो 1/2, ये गया तो 1/√3 बचा, ठीक है, तो 1/√3 दिखे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला इसको हल करना है 70 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री दिया गया, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3 माइनस 2 कॉस 30 डिग्री, अब ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है ना तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3/4 सेक 45 डिग्री वैल्यू होता है √2, लेकिन ये स्क्वायर है ना तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू होता है 2, स्क्वायर है ना तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 गया, 2 से 2 बार में गया, 2 से 2 बार में गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। अच्छा यहाँ पे भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट यह हुआ है
यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, स्क्वायर है तो 3 हो जाए। अब हल कीजिए, दो एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो 3/2 एलसीएम लीजिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कोने तो 1, तो हो जाएगा 6 - 3, ठीक है, प्लस हो जाएगा इसके नीचे को नहीं थे ना, तो 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 6, ठीक है, 3 3 6, 6 में से 6 गया तो 0, 2/2 बचेगा, 2/2 को काटाइएगा तो हो जाएगा 1, जैसा का ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।